तो अगर सबसे पहले एफआईआर किसी के ऊपर होनी चाहिए थी तो चिराग पासवान पे होनी चाहिए थी ना। तो क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्यों डरते हैं भैया? चिराग पासवान से डरते हैं क्या? बताइए ना, मैं तो सीना ठोक के पूछ रहा हूं आपसे। डरते हैं आप चिराग पासवान से? चिराग पासवान पर एफआईआर करने से? हाँ, आदेश दिए कि मेरे कार्यकर्ताओं को कुचल दो गाड़ी के नीचे, पर अगर चिराग पासवान दिखे तो उठी हुई लाठी नीचे कर लेना भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे उनसे जवाब मांगा है कि कल जिस तरह से राजभवन मार्च निकाला गया था उसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहा था, पर चिराग पासवान पर आपकी प्रशासन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। हम लोग को हिरासत में लिया गया, हम लोग बाहर आए, पर उसके बाद जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, भाई गजब परंपराओं की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नामजद एफआईआर। और मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल का मार्च किसके नेतृत्व में चल रहा था? चिराग पासवान के? गलत बोल रहा हूं मैं? चिराग पासवान लीड कर रहा था। चिराग पासवान के बोलने पर हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, राइट? मैं अगर नहीं होता तो शायद आक्रोश लोगों में वैसे भी है, पर शायद इतना बड़ा या इस तरीके से नहीं होता। पर यह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार बचाओ मार्च था चिराग पासवान के नेतृत्व में। तो अगर सबसे पहले एफआईआर किसी के ऊपर होनी चाहिए थी तो चिराग पासवान पे होनी चाहिए थी ना। आज अगर चिराग पासवान नहीं होता तो और अनेकों मार्च होते, पर यह बिहार बचाओ मार्च 15 तारीख का नहीं होता। तो यह एफआईआर सबसे पहले चिराग पासवान पर होनी चाहिए थी। तो क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्यों डरते हैं भैया? चिराग पासवान से डरते हैं क्या? बताइए ना, मैं तो सीना ठोक के पूछ रहा हूं आपसे। डरते हैं आप चिराग पासवान से? चिराग पासवान पर एफआईआर करने से? हाँ, आदेश दिए कि मेरे कार्यकर्ताओं को कुचल दो गाड़ी के नीचे, पर अगर चिराग पासवान दिखे तो उठी हुई लाठी नीचे कर लेना भैया। चिराग को खरोच नहीं आनी चाहिए। आ गई तो ये बच्चा नेता बन जाएगा। गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, डर की पराकाष्ठा देखिए कि हमारे तमाम नेताओं पर नाम ढूंढ कर हमारे नेताओं पर। अतः अनुरोध है कि संजय पासवान, प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 221 ए श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क के नजदीक, पूरा मतलब अली गली में कोई इन्होंने नल जल भी लगाया होता तो उसका भी परिचय दे देते कि वहां बोरिंग रोड पटना, वहां पर संजय पासवान, दूसरे नंबर पर राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, तीसरे नंबर पर हुलास पांडे प्रदेश अध्यक्ष, चौथे नंबर पर रेणु कुशवाहा जी राष्ट्रीय महासचिव, पांचवें नंबर पर अरुण कुमार जी पूर्व सांसद, छठे नंबर पर डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी राष्ट्रीय महासचिव, सातवें नंबर पर वेद प्रकाश पांडे युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आठवें नंबर पर राजेश भट्ट प्रदेश प्रवक्ता, सभी पार्टी लोजपा एवं अन्य करीब सैकड़ों अज्ञात के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा गया। भाई सबका आपने इसमें नाम लिख दिया, 8-8 लोगों का। बहरहाल इस बात की नाराजगी बहुतों में है। हाथ खड़ा करके दिखा दे किस किस को नाराजगी है जिनका नाम नहीं आया। भाई मेरा भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी हम लोग पे एफआईआर कीजिए, हम लोग पे एफआईआर कीजिए। ये भेदभाव पार्टी के भीतर मत कीजिए, बांटने की राजनीति पार्टी के भीतर मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी बांटने में मास्टर है। हाँ बिल्कुल, बांटने में मास्टर है। आप दलित महादलित कीजिए, आप लोजपा के 2 गुट कर दीजिए, पासवान परिवार के 2 गुट कर दीजिए, पर अब कम से कम लोजपा रामविलास को एकजुट रहने दीजिए। इसमें 2 गुट मत कीजिए कि एक नामजद वाला गुट, एक गैर नामजद वाला गुट। भाई बस मैं 2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। तो ये एफआईआर इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने की, उसमें आप सबके कैमरे साक्षी हैं कि अगर उसमें कोई नेतृत्व कर रहा था और किसी को अगर आपको सही में जिम्मेदार ठहराना है तो वो चिराग पासवान था। और मैं पुनः दोहराता हूं
कि चिराग पासवान ना लाठियां खाने से डरता है, ना आपकी गोलियों से डरता है। आपके एक अधिकारी ने, राजेश भट्ट यहां पर मौजूद है, उनके ऊपर, और वो वीडियो आप सबके सामने मौजूद है, जिस तरीके से गोली चलाने की धमकी दी गई। भाई प्रशासन के लोग इस तरीके से, हम लोग को डाक बंगला चौक पर हम लोग को बोल दिया गया था कि हम लोग आपके ऊपर बल का प्रयोग करेंगे। मैंने उस वक्त भी इस बात को मैंने उजागर किया था, मैंने प्रोटेस्ट किया था कि भैया शांतिपूर्वक हम लोग चल रहे हैं, आप क्यों अभी से बोल रहे हैं बल का प्रयोग? कहीं ना कहीं आप लोग मन बनाकर आए कि आपको बल का उपयोग करना। राजेश भट्ट जी के साथ हुई उस बहस में उन्होंने खुलकर बोला, साथ में हमारी एक महिला नेत्री भी मौजूद थी, इंदु कश्यप जी वहां पर मौजूद थी, जो महिला की हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके सामने बोलते हैं कि भैया गोली चला देंगे। तो चलाइए मुख्यमंत्री जी, सीना तान कर। हर लोजपाई रामविलास यहाँ पर खड़ा है, जितनी गोलियां चलानी है चलाइए, पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यह आगाज था 15 फरवरी 2022 बिहार के इतिहास में, जिस तरीके से हम लोग, और इसीलिए मैंने जेपी गोलंबर पर, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपने इस आंदोलन की शुरुआत की। जिस तरीके से सन 74 में जेपी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी उपज आज के तमाम मौजूदा नेता और साथ साथ मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं। और उस वक्त मुझे ताज्जुब ये होता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री खुद छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, या कहा यही जाता है, मैं उस वक्त जीवित नहीं था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता, पर कहा जाता है कि वो छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, छात्र राजनीति उन्होंने की, और आज आप खुद छात्रों पर लाठियां चलवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अगर खुद लाठी खाई होती तो उसकी पीड़ा को समझता। तो झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री कि वो छात्र आंदोलन से निकले, बट इतना जरूर समझ लें कि इस आंदोलन से जितने नेता निकलेंगे, जेपी आंदोलन से बड़ा ये आंदोलन होगा, और बिहार में बदलाव की नींव 15 फरवरी 2022 ने रख दी है, जो अगले मध्यावधि चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनाकर ही दम लेगी, ये वादा आप लोगों से करता हूं। तो आपने साफ तौर पे सुना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान से डरते हैं, इसलिए उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराया, पर चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है, तो ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।